दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मंगलवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासियों को तत्काल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को लागू किया है। हालांकि ये फॉर्मूला दिल्ली वासियों के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि वर्षों से प्रदूषण की खराब स्थिति के बीच इसे लागू किया जाता रहा है। आज प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को लेकर सवाल किया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने ऑड इवन को अवैज्ञानिक करार दिया। जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार से कहा, आप पहले भी ऑड इवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या ये सफल हुआ है? यह सिर्फ सब दिखाने के लिए है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि दिल्ली में लागू ऑड इवन है क्या, पहले कब इसे लागू किया गया है, क्या पूर्व में इस फॉर्मूले में प्रदूषण को रोकने में मदद मिली? आइए समझते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी में ऑड इवन लागू होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी कि 13 से 20 नवंबर के बीच इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि ऑड इवन यातायात नियम एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के ऑड दिनों यानी कि 13, 15 और 17 नवंबर पर चलने की अनुमति होती है। इवन नंबर 20468 पर समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के अन्य वैकल्पिक दिनों नवंबर 14, 16 और 18 और 20 में सड़कों पर चलने की अनुमति है। पहले कब इसे लागू किया गया है, अब ये समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सालों के अंत में देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही है। ऐसे समय में दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट आता है। राजधानी में पहली बार जनवरी 2016 में और फिर अप्रैल 2016 में अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने इस फॉर्मूले को लागू किया था। तब ऑड इवन वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर पीएम के बढ़ते स्तर को काबू करने के लिए क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद 2017 और 19 में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया था। क्या इस फॉर्मूले से प्रदूषण को रोकने में कम मदद मिलती है? दिल्ली में लगने वाले सम विषम नियम को लेकर कई शोध किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ अध्ययनों को माने तो फॉर्मूले का सकारात्मक असर हुआ है, जबकि कुछ इसकी प्रभाविकता को नकारते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान EPIC से जुड़े संस्थान EPIC इंडिया ने दिल्ली में जनवरी 2016 में एक पखवाड़े के लिए पहली बार हुए नियम का अध्ययन किया था। EPIC इंडिया के शोधकर्ताओं ने वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा का उपयोग करके पाया कि पायलट कार्यक्रम में प्रभावी होने के घंटों के दौरान दिल्ली की हवा में सूक्ष्म कणों की सांद्रता 14 से 16% कम थी। वहीं रात में जब नियम लागू नहीं था तो इसका प्रभाव नहीं देखा गया। अप्रैल 2016 में जब दूसरी बार फॉर्मूले को अपनाया गया तो इसने गर्भ महीने के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता को प्रभावित नहीं किया। शोधकर्ताओं ने संभावना जताई कि तापमान अधिक होने पर वातावरण में प्रदूषकों के तेजी से फैलाव के कारण असर नहीं हुआ। EPIC इंडिया ने अपने शोध के निष्कर्ष में कहा कि दिल्ली में ऑड इवन जैसे नियमों का मुख्य महत्व तो सर्दियों के महीने के दौरान एक आपातकालीन उपाय के रूप में है, जब कार उत्सर्जन वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि उद्योगों ने 2016 में PM 2.5 में 30% का योगदान दिया। वाहन 28% के करीब थे और बायोमास का योगदान 14% रहा। इस तरह से IIT कानपुर के अध्ययन के मुताबिक ऑड इवन लागू करने से हवा की गुणवत्ता में सिर्फ 1% का सुधार हुआ। ऑड इवन लागू करना एक सकारात्मक कदम है। वहीं एक अन्य संस्था एक्सप्रेस ड्राइव्स का मानना है कि पहली नजर में सम विषम नियम थोड़ा सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। ये अधिक सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। ये काफी हद तक भीड़भाड़ को कम करेगा। ऑड इवन लागू करना एक सकारात्मक कदम नजर आता है। संस्थान का मानना है कि ये कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चुनने के लिए मजबूर कर सकता है, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा।